हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। मैं हूं दानिश खान, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल देखिए एक सीरीज संडीला में। तो प्यार बच्चों, आज हमको पढ़ना क्या है, मैथ नहीं पढ़ना है फिलहाल तो, ठीक है। तो आज हम पढ़ना है क्लास 10 का पेपर, टेंथ क्लास 10 और सब्जेक्ट बच्चा हमारा क्या, इंग्लिश है। इंग्लिश का जो पेपर होता है ना बच्चों, यूपी बोर्ड का पेपर, हम इसको क्या करेंगे, वो समझाएंगे आपको किस क्वेश्चन पे कौन सा क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का पेपर होता है, इसको आपको समझाया जाएगा, ठीक है। इसमें इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यूपी बोर्ड डालना, यूपी बोर्ड, इसको बच्चे हम क्या करें, एक्सप्लेन करें, अच्छे से समझाएंगे कहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज नहीं है फिलहाल। इसमें हम आपको बता रहे हैं, हिंदी का पेपर हमने बनाया था और इंग्लिश का बना रहे हैं, इसमें बता रहे हैं आपको कहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसके बाद हम लोग हर पेपर समझाने के बाद 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या करें, सिर्फ पेपर को समझाया जाएगा, कैसा पैटर्न आता है, क्या होता है। तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन आपका जो होता है ना, सबसे पहले एमसीक्यू आते हैं बच्चों। कितने आते हैं बच्चों एमसीक्यू? 20। आइए मत क्या, सबको पता है, मुझे पता है बच्चे, बहुत सारे कमजोर बच्चे होते हैं ऐसे, उनको पेपर का पैटर्न भी नहीं पता होता है। कौन सा पोयम का जो आपकी पोयम आती है, कई नंबर की आती है, सॉरी कितने क्वेश्चन पे आती है, किस नंबर पे आती है, या पोट्री में कौन सा क्वेश्चन आता है, अमांडा से आता है, किसी और से आता है, या फिर सप्लीमेंट्री में कितने क्वेश्चन आते हैं, कई नंबर के आते हैं, सप्लीमेंट्री में कई नंबर के क्वेश्चन आते हैं, प्रोस में कई नंबर के आते हैं। बच्चों को नहीं पता था, ज्यादातर बच्चे पता होता है मोस्टली, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना समझ, उनको नहीं पता। ये वीडियो उनके लिए ज्यादा है, उनको समझाने के लिए फिर कि हाँ बच्चा ऐसा ऐसा पेपर आपका होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है बच्चा, ये एमसीक्यू से 10-20 होती है, ठीक है। इससे आपको OMR शीट मिलती है, इसके लिए क्या मिलता है बच्चों, आपको OMR शीट मिलती है। इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, 20। आपको OMR शीट में फिल करना पड़ता है, गोला मारना पड़ता है। और हाँ, आप जो ब्लैक पेन से ही गोला भरेंगे, डॉट पेन से, इसके अलावा किसी पेन से भरना नहीं करेंगे, गोला नहीं भरेंगे, ठीक है। अब जो आपका 20 एमसीक्यू के बाद आपका क्वेश्चन कौन सा आता है, हम पार्ट बी पे आते हैं। ये बच्चों पार्ट ए था, पार्ट ए, ठीक है। अब पार्ट बी पे चलते हैं। ये बच्चों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, हम बनाएंगे सब, पहले हर पेपर को समझा दें, उसके बाद हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना शुरू कर देंगे जल्दी से। बस नवंबर से ही शुरू कर देते हैं, 2-4 दिन लगे। क्या देखिए, तो पार्ट बी में क्या करते हैं, अभी क्या आएगा, इसे बच्चे बोलते रीडिंग सेक्शन, ठीक। रीडिंग सेक्शन आपका होता है बच्चों, इसमें जो पहला क्वेश्चन बेटा होता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। पहला क्वेश्चन होता है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, एंड आंसर द क्वेश्चन। आंसर द क्वेश्चन कहने का मतलब ये बेटा कि आपको पैराग्राफ दिया जाएगा प्रोज बुक से, तो आपको इसमें से आंसर छांटने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, ABCD 4 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के, 2-3 होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन होगा 2 नंबर का होगा, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तीसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर का होगा, और डी नंबर का जो क्वेश्चन होगा बच्चों 1 नंबर का होगा। किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ, ठीक है। पैरा, ये ग्राफ, पैराग्राफ बच्चे होगा, तो इसमें से आपको आंसर छाट के लिखना पड़ेंगे, ठीक है। पैसेज ये पैराग्राफ को छाट करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ये पहला क्वेश्चन होगा, ये 7 नंबर का होगा बच्चों, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का 1 होगा। कैसे आता है, फॉर एग्जाम्पल बताते हैं। जो क्वेश्चन है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, आंसर छाटना होगा, ठीक है। और इसमें से लास्ट जो ये वाला क्वेश्चन होगा, ये वाला, इसमें से आपको हो सकता है कि एंटोनिम दे दें, फाइंड द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड, सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, पर्यायवाची से इंग्लिश में बोलते हैं ना हिंदी में, और विलोम शब्द। एक क्वेश्चन ये यहाँ पे छाटने होंगे, और ये एक शब्द दिया जाएगा, उसका मीनिंग या एंटोनिज्म या सिनोनिज्म इस पैराग्राफ से ही बच्चों छाट के आपको लिखना पड़ेगा, उससे मिलता जुलता शब्द, ठीक है। ये टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन बच्चे होगा आपका, 2, 2, 4, 2, 6, 7, ठीक है। टोटल का नंबर है 7। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सवाल नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन पे क्या होता है तुम्हारा आपका,
इसे बोलते हैं राइटिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं राइटिंग। राइट लेटर टू मदर, इस तरह क्वेश्चन आएगा, दो आएंगे मतलब लेटर आएंगे, हम ये नहीं पता ना कौन से आएंगे अभी। ये दो लेटर होंगे बच्चों, पहला दूसरा, इन दोनों से बच्चों एक करना पड़ेगा आपको। ये दो लेटर होंगे बच्चों, इन दोनों में से आपको सिर्फ एक करना होगा, हम बताएंगे कौन सा करना, बट इसको समझ लें आप कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है। लेटर होंगे दो, एक दो, दो में से एक करना पड़ेगा। ये बच्चों का नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स कितने होंगे इसके लिए? टोटल मार्क्स कितने होंगे? टोटल 4 मार्क्स होंगे। हम मार्क्स से चलते हैं और सवाल नंबर 30 पे क्या आएगा हमारा? लेटर हो गए, अब आएगा पैराग्राफ। पैराग्राफ बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे होगा बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे होगा, राइट अ रिपोर्ट ऑन द प्लांटेशन ऑफ टी। आर्टिकल होगा बच्चों, क्या होगा? आर्टिकल। आर्टिकल दो होंगे, आर्टिकल का मतलब ऐसे टाइप का, ठीक है। जैसे हमारे पास जो बुक है उसमें आपका जो पेपर का आ रहा है उसमें दिया गया है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द प्लांटेशन ऑफ ट्री बाय द साइड्स ऑफ द रोड एंड द 80 and 100 वर्ड में, या राइट एन आर्टिकल ऑफ अ मैरिज पार्टी ऑफ एल्डर ब्रदर। कुल मिला के आपको बच्चों इसमें आर्टिकल लिखना पड़ेंगे, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? आर्टिकल। ये आपका क्या नंबर का होगा? आर्टिकल होगा बेटा, ये 6 नंबर का होगा, ठीक है। आर्टिकल या रिपोर्ट, आर्टिकल और रिपोर्ट हम बताएंगे कहां से आएगा बच्चों, सब बताया जाएगा, बट अभी आपको सिर्फ पेपर समझाया जा रहा है। ये आपका कितने नंबर का होगा? शायद रिपोर्ट और आर्टिकल होगा शायद आपका 6 नंबर का। ये टोटल मार्क्स बच्चों कितना होगा? टोटल मार्क्स 6 नंबर का होगा। तो 20 7 27 4 31 6 37 नंबर का हो गया बच्चों। अब 70 नंबर का पूरा बता रहे हैं आपको पेपर कहां से बच्चों क्या क्वेश्चन आएगा आप पे, ठीक, कहां पे क्वेश्चन आएंगे आपके। अब क्वेश्चन नंबर कौन कितने हम लोग आ गए? क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा? तीनों का सवाल नंबर चौथा बच्चों क्या दिया गया? इसे ग्रामर हो गया थी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 होगा ग्रामर बच्चों, क्या होगा? ग्रामर। अब ग्रामर में देखो बच्चों क्या क्या आता है, हम ग्रामर आपको करवा नहीं रहे, समझा रहे हैं कहां से बच्चों क्या आता है, ठीक है। ग्रामर में कितने क्वेश्चन होंगे आपके पास? 1 2 3 4 क्वेश्चन होंगे, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा देखते हैं हम। ए बी सी और डी, ठीक है, सब 2-2 मार्क्स के होंगे बच्चों। ये 2 नंबर का होगा, ये भी तो 2 नंबर के यहाँ लिख देते हैं। ये भी 2 नंबर का होगा बच्चों, ये भी 2 नंबर का होगा, ये भी 2 नंबर का होगा। इसमें पूछा क्या जाएगा? इसमें आपको पूछा जाएगा बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, आपको एक्टिव पैसिव होंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकते हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बताओ उससे 2 नंबर का आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और एक्टिव पैसिव होगी यहाँ पे, एक्टिव पैसिव डोंट टेंशन, बताएंगे कैसे पढ़ना है। एक्टिव पैसिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पंचुएशन होगी, शायद पंचुएट होगा, शायद ए बी सी हो गया ना। पंचुएट द फॉलोइंग, पंचुएट द फॉलोइंग, पंचुएट द फॉलोइंग। पंचुएट का मतलब आपको बताया जाएगा क्या होता है। पंचुएट द फॉलोइंग क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर डी बच्चों, डी में यहाँ पे आपका आएगा ट्रांसलेट आएगा बच्चों, ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश बच्चों आएगा। ये आएगा 4 नंबर का आपका। स्टोरी आएगी, मान सकते हैं आप, क्या आएगा बच्चों? स्टोरी आएगी, 3-4 लाइन की होगी। स्टोरी तो नाम की है बच्चा, 3-4 लाइन में क्या होता है आजकल ग्रामर में, ये स्टोरी मान सकते हैं, ठीक है। कई नंबर की बच्चों आएगी? 4 नंबर की आएगी। ग्रामर कई नंबर की मीन आपकी आ रही है बच्चों? ग्रामर आपकी आ रही है 2 2 4 2 6 6 4 10 नंबर की। तो बच्चा आपका मेन ग्रामर है ना, रिटर्न वाला मेन ग्रामर, हम टिक की बात नहीं कर रहे बच्चों। मेन ग्रामर आप 2 2 4 2 6 6 4 10 नंबर का आ रहा है ग्रामर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5 बच्चों आते हैं। क्वेश्चन 5 में आपका क्या होता है? क्वेश्चन 5 होता है लिटरेचर। हम लिटरेचर भाग, ठीक है। किस भाग बच्चों? लिटरेचर भाग है। क्वेश्चन 5 में आपका क्या होता है? प्रोज पोएट्री में क्वेश्चन आते हैं,
अब इसमें क्या आएगा तुम्हारा आंसर, फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर, दो में से चार क्वेश्चन दिए जाएंगे, दो करना पड़ेगा। अब बुक आती है लिटरेचर में, ठीक है। ये प्रोज बुक बेटा है बच्चों, क्या है, प्रोज बुक के क्वेश्चन आंसर ठीक है, ये होंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए अब यहाँ पे 5वें क्वेश्चन से शुरू हो गए बच्चों प्रोज बुक के क्वेश्चन आंसर लिटरेचर में। 5वें में देखिए बच्चों, ये प्रोज बुक के शॉर्ट क्वेश्चन है, तो प्रोज बुक में ए, इसके दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, ए और दो। देखिए ए में आपको बच्चों दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, पहला या दूसरा, मतलब ए होगा उसके नीचे का ऑप्शन में होगा। अब ऐसा मान सकते हैं, देखिए ए और यहाँ पे इसी का दूसरा भी होगा, इसमें बी और इसमें भी होगा। ए क्वेश्चन ये होगा, ए क्वेश्चन यहाँ दिया गया होगा, बी में, ए में दो क्वेश्चन होंगे बच्चों, दो में, बी में भी दो क्वेश्चन होंगे। आपको करना क्या बच्चों, इसमें से एक करना है, इसमें से भी एक करना है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बच्चों क्या होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई आपको, क्लियर है ना। तो ई और बी, ए में दो क्वेश्चन बच्चे होंगे, बी में भी दो क्वेश्चन होंगे, और ये प्रोज बुक से आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। ये कई नंबर के होंगे बच्चों, 3-3 नंबर के होंगे। कई नंबर के होंगे, ये 3 नंबर का होगा बच्चों, 3 मार्क्स का। ये भी बच्चों कितने नंबर का, 3 नंबर का होगा। क्या मेरी बात समझ आई, क्लियर है ना। इसको वीडियो संभाल रखना अपने पास अच्छे से, इसको 2-4 बार देख लेना, क्लियर है ना। और क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, 5 में होगा ना ये 6 में प्रोज लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे बच्चों। प्रोज के क्या आएंगे बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, दो होंगे, करना पड़ेगा। ये प्रोज के क्वेश्चन आंसर, ये दो क्वेश्चन होंगे बेटा यहाँ पे, ए और बी, ए और बी, इसमें से एक क्वेश्चन करना है, आंसर एक करना है, ठीक है। छठे में ए और बी होंगे बच्चों, दोनों में से एक करना है आपको, और एक क्वेश्चन करना है। ये होगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बच्चों। क्या होगा बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा। ये आपका कई नंबर का होगा बच्चों, ये आपका होगा 4 मार्क्स का होगा, ये कहते हैं 4 मार्क्स, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 6 हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 पे क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आपका आता है एक आपका आएगा आइसबर्ग 4 लाइन, तो ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 पे आपका आता है, बैठ जाते हैं थोड़ा बैठ के आते हैं, देखिए चलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हम। 7 में आपका ये आएगा, जो आपका पोट्री बुक है ना, पोट्री से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। पोट्री से क्या बच्चों, एक क्वेश्चन आता आएगा। या आप क्या लेंगे, क्या करेंगे बच्चों, 4 लाइन पोयम, क्या करेंगे, ये होगी टोटल 3 मार्क्स की होगी बच्चों, ठीक है। पोट्री से एक क्वेश्चन आंसर आएगा, पोट्री जो आपकी बुक है ना, उससे जितने भी रेफरेंस में दिए गए बच्चों, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आंसर आएगा, और उसमें से चाहे आप ये करें, चाहे 4 लाइन पोयम कर ले। इस मेरे जो पेपर में रखा हुआ है मॉडल पेपर, इसमें से आपका क्वेश्चन बताएगा कैसा आया था। इसमें ये आया था, कहाँ चला गया क्वेश्चन, मिल गया। हाउ विल आइस बी अ ग्रेट एंड surface for causing the end of this word, do you agree with the point। एक क्वेश्चन आया था आइसबर्ग में से, जो आपकी बुक है पोट्री में, आइसबर्ग शायद नेशन को है, फाइंड आइस वाला शायद था, उसमें से क्वेश्चन आंसर होगा। चाहे आप ये कर लीजिएगा, चाहे 4 लाइन पोएम बच्चों कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, किस पे आगे बच्चों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 यही कर दे, ज्यादा एक ही वहां पहुंच जाए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ना, दो रह गए, ठीक। 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपका आएगा सेंटर आइडिया। क्या आएगा बच्चों, क्वेश्चन 8 पे क्या आएगा, सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ऑफ द पोएम। बच्चों इसमें 3 या 4 आपको दी जाएंगे, ए बी सी, इनसे आपको एक करना पड़ेगा, ठीक है। 3 या 4 आपको सेंट्रल आइडिया दिए जाएंगे, पोट्री बुक में से आपको एक करना पड़ेगा, और जो मॉडल पेपर में 3 होते हैं ना, 3 तो आप 3 दिए जाएंगे, तो एक करना पड़ेगा। 3 में से एक आपको सेंट्रल आइडिया करना पड़ेगा, ठीक है। एक करना है, लिख दें, एक करना है। इसके बच्चों मार्क्स कितने, 3 नंबर का होता है, ये भी 3 मार्क्स का ये भी बच्चों होता है, ठीक है। दिख रहा है शायद आपको, एक बार चेक कर लें, आपको दिख रहा है,
हाँ सही दिख रहा है ना, ठीक है। अब याद रखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं हम लोग क्या है, दिख रहा हूं मैं से खड़े होते हैं, ठीक है। यहां से आपका आता है सप्लीमेंट्री, यहां से बच्चे शुरू होती है सप्लीमेंट्री, इसे शायद फुटप्रिंट ऑफ ऐसे बोलते हैं मुझे, फुटप्रिंट विदाउट प्रिंट ऐसे कुछ है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री में तो क्या होता है आपको, तो सप्लीमेंट्री बुक में क्वेश्चन नंबर 9 में दो, 9 में पहले में ए होंगे क्वेश्चन और बी होंगे, इसमें दो क्वेश्चन होंगे, ए में ए होगा और आर होगा, चाहे ये वाला करें चाहे यहाँ पे क्वेश्चन होगा एक और, बी में भी एक क्वेश्चन होगा, दो क्वेश्चन होंगे और। कहने का मतलब बच्चों ये ए और लगा होगा, इन दोनों से क्वेश्चन करना है, बी और दोनों में देख के करना है, यहाँ एक करना है, एक करना, ठीक है, और यहाँ पे भी एक करना है। अब ये कितने मार्क्स के होते हैं, ये क्वेश्चन आपको 3-3 नंबर के होते हैं, ये क्वेश्चन आपके होते हैं 3 मार्क्स के बच्चों, ठीक है, सप्लीमेंट्री में ना, ठीक है। इसमें वाई डज द मिस्टर राइट हैव द हैंड, ठीक। तो इसमें से जो है आपको क्या होता है, एक करना पड़ता है, इस तरीके से होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई। ए और बी इन दोनों में से एक करना है, दो क्वेश्चन होंगे, एक करना पड़ेगा आपको, एक करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होता है हमारा, 10 में लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 10 में क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 ये शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, ये होता है 3 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है बच्चों, उसमें भी ए और बी दो होंगे क्वेश्चन, इसमें से एक करना है, एक करना है, ठीक है, दो में से एक क्वेश्चन करना है बच्चों आपको। जब एक करना है ना, ये लॉन्ग कर जाएगा, क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बच्चा, ये शायद 4 नंबर का होता है, 4 मार्क्स का होता है, क्लियर है, ठीक है। कितने नंबर का बच्चा होता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये आपका ओवरऑल ऐसा पेपर आता है, क्लास 10 एनसीईआरटी क्लास 10 का आपका यूपी बोर्ड का ना, इस तरीके से जो पेपर आता है कि बच्चों ने पेपर का पैटर्न बताया आपको, अभी हमने आपको ये नहीं बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से क्या आ रहा है, इसे एक ओवरऑल बताया हमने, ये बच्चों को नहीं पता वो आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने इसको इंग्लिश पेपर का डिस्कशन किया है। अब हम इसको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करेंगे ना, पहले एमसीक्यू शुरू करेंगे हर सब्जेक्ट के, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से कॉपी लिख लीजिएगा, ये मॉडल पेपर देख लीजिए कोई भी। तो बच्चों मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर बच्चों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें यार, और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।